अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं। अगर आप टीमो से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी में कोई मसला वगैरह आते हैं जो उसके बारे में मैंने काफ़ी सारे जो है प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर की थी टीमो से, और वो डिलीवर जो करते हैं वो स्पीडेक्स के ज़रिए करते हैं या फिर टीसीएस के ज़रिए। अब स्पीडेक्स के ज़रिए जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो मुझे फ़ौरन मतलब मुझे तमाम डिलीवर हुई हैं, किसी में कोई माशाल्लाह अभी तक मसला नहीं आया। और जबकि टीसीएस वालों के साथ ये मसला है, वो एक मैं आपको साफ कहूँगा कि वो एक तरह की बेगैरती कर रहे हैं कि मेरा जो एड्रेस है, जिस एड्रेस के ऊपर मैंने जो है टेमो से काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स रिसीव की हैं, और वो कहते हैं कि जी ये एड्रेस सही नहीं है। और फ़ोन नंबर जो मेरा एक्टिव है बिल्कुल, मुझे उन्होंने किसी ने कॉल भी नहीं की टीसीएस वालों ने, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि जी आपका फ़ोन नंबर ही अनरीचेबल है। टोटल बकवास कर रहे हैं ये। तो इसकी वजह से जो मेरा पहला भी एक पार्सल था वो वापस चला गया था, और फिर टीमो ने जो है मुझे उसका रिफ़ंड दे दिया था। लेकिन ऐसा टेंशन नहीं बनी। इसके बाद फिर एक और जो दूसरा क्या नाम है पार्सल आया था, उसमें भी यही मसला बना कि टीमों ने यही मुझे तो डिलीवर कर दिया, लेकिन टीसीएस वालों की ये बेगैरती थी, उन्होंने जो मुझे डिलीवरी नहीं किया। कहते हैं कि ये एड्रेस गलत है। मैंने टीसीएस की इनकी सपोर्ट से भी बात की, व्हाट्सएप पे भी, फ़ोन पे उस टाइम मेरी बात नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा ठीक है हम री डिलीवर करेंगे। उसके बाद री डिलीवर वाली बात आई, लेकिन उसमें भी उन्होंने यही वहाँ पे कमेंट्स में जैसे उनके पास जो वॉइस अपडेट आ रही होती है, कहा कि जी एड्रेस गलत है, फ़ोन नंबर जो है वो अनरीचेबल है। लेकिन मेरे पास जो है पार्सल वगैरह डिलीवर हो रहे थे, मुझे अभी भी रिसीव हुए हैं। आज भी मुझे एक पार्सल जो है रिसीव हुआ, लेकिन यहाँ पे आज फिर यही मसला दोबारा टीसीएस के साथ आया कि मेरा एक पार्सल था जिसमें 2 बेल्ट थे और एक जीन्स थी जो मैंने टीमो से ऑर्डर की थी। अब वो टीसीएस वाले ने डिलीवर करनी थी, टीसीएस वाले ने वहाँ पे यही लगा दिया जी कि आपका जो एड्रेस गलत है और फ़ोन नंबर जो है वो अनरीचेबल है। और हालांकि वो बेगैरत यहाँ पे आ ही नहीं रहे डिलीवर करने। आज जो है मुझे एक घड़ी रिसीव हुई है जो स्पीडेक्स के ज़रिए आई थी, और वो घड़ी मुझे मिल गई, उसमें कोई मसला नहीं आया। लेकिन ये जो पार्सल था इसके ये मुझे रिसीव नहीं हुआ। यानी कि और ये एड्रेस कोई ऐसा नहीं कि किसी दूर दराज जंगल का या कुछ को, ये मेन नेशनल हाईवे के ऊपर एड्रेस है। यहाँ से रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर करीब पड़ता है, यहाँ से फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी करीब पड़ती है, यहाँ से बच्चा जेल जो वो करीब पड़ती है। मतलब कि और ये जो लोकेशन है ये भी हाईवे से बहुत करीब है, रोड के ऊपर है, आबादी के भी कोई बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं है। और ये एक बिज़नेस एड्रेस है जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो शॉप है वो खुली होती है, और गूगल मैप्स पे भी ये एड्रेस मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये बेगैरती कर रहे हैं कि डिलीवर करने के बजाय वहाँ पे सिर्फ ऐसे रिपोर्ट कर देते हैं कि जी ये एड्रेस गलत है और ये फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा। हालांकि फ़ोन नंबर भी काम कर रहे हैं और ये भी। तो आज फिर दोबारा जो है मैंने बात की व्हाट्सएप पे, जब मैंने इनसे बात करने की कोशिश की तो टीसीएस से बात नहीं हुई। वहाँ पे नंबर आ गया कि जी आप इनको कॉल कर लें। तो अफ्तार के बाद जब मैंने इनको कॉल की तो उस टाइम इनका जो ब्रेक चल रहा था, अफ्तार ब्रेक, तो उसके बाद दोबारा मैंने इनको ट्राई किया तो इनका नंबर लग गया और मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। फिर मेरी यहाँ इनके बात हुई एक नुमाइंदे से, वो खातून थी आगे कोई, तो उन्होंने जो है वो इस चीज़ को केयरफुली जो है वो सुना। और एक चीज़ मज़े की बात बताऊँ कि देखिए 3 तारीख को जो है मुझे एक घड़ी जो है टीसीएस ने डिलीवर की है इसी एड्रेस के ऊपर, और आज जब 6 तारीख को जो दूसरा पैकेज था उसका कहते हैं कि ये एड्रेस गलत है, फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा। यानी कि अगर आपने जब 3 तारीख को एक पैकेज डिलीवर कर दिया, वो 6 को कैसे आप डिलीवर नहीं कर सकते? आप कैसे कह सकते हैं कि एड्रेस गलत है? अब ये मसला आया, फिर मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम आपको ये रीडिलीवर करवा देंगे। तो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि पहले भी ये मसला आया था कि जी मैंने रिक्वेस्ट की थी रीडिलीवर कर दे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया, और बस सिर्फ यही वहाँ पर वो मेंशन कर दिया कि जी एड्रेस ही गलत है और हम इस पर पहुँच ही नहीं सकते। ये वाली बकवास करके वो पैकेज फिर वापस चला गया। तो मतलब वो काफ़ी मसला बना। अच्छा, अब इस सूरत में देखिए अगर आपका पैकेज आपको डिलीवर ना हो तो टीमो आपको रिफंड तो दे देता है, लेकिन बात वह है कि आपने जो चीज़ मंगवाई होती है, बाद वक्त आपको डिस्काउंट्स पे कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, तो बाद में वो डिस्काउंट नहीं मिलता तो रिफंड का क्या फ़ायदा? आपके 10 15 20 दिन भी ज़ाया होते हैं, आपके लिए मसला ही बनता है। तो अब जो है फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि ठीक है अगर आपको जो है ये एड्रेस नहीं मिल रहा, कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे बताएँ, मैं जो है आप खुद जो है आपके ऑफिस जाकर ये कलेक्ट कर लेता हूँ। यानी सेल्फ कलेक्शन की बात कर ली। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है। हाँ, उन्होंने कराची एयरपोर्ट के पास जो इनका हेड ऑफिस है टीसीएस का, मुझे कहा कि वहाँ से जाके आप कलेक्ट कर लें, और इसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना शनाख्ती कार्ड लीजिए, ले जाइएगा साथ, और बाकी आपका जो आप ट्रैकिंग आईडी तो ऑलरेडी है आपके पास, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अब मैं इंशाल्लाह कल जाऊँगा वहाँ पर इनके पास और फिर बात करूँगा और देखता हूँ कि मुझे वो प्रोडक्ट वगैरह मेरी मिलती है या नहीं मिलती है। अच्छा, ये देखें जी, ये पैकेज जो है ये आज मैंने यहाँ पे रिसीव कर लिया। टीसीएस के हेड ऑफिस आया था मैं यहाँ पे और यहाँ आके किया, और लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ कि इनकी सर्विस जो इंतहाई घटिया थी। और हालांकि मैंने कल कॉल भी की और वहाँ पे मैंने कहा भी कि जो मैं रिफ्लेक्शन की बता दूँगा, मैं यहाँ पर कलेक्ट कर दूँगा। और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ इनके पास, तो ये पहले कहते हैं कि यहाँ पे तो है नहीं, वो तो रिटर्न चला गया है। फिर आगे मैं जाऊँ इनके जो ऑफिस में वहाँ जाके बात की,
तो जहाँ पे वो जो डिलीवरी वगैरह के बंदे निकलते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप आगे बात कर लें पेंडिंग डिपार्टमेंट से। फिर पेंडिंग डिपार्टमेंट से बात की और वहाँ बंदे से, तो उसने कहा कि ठीक है आप वेट करें, आपका मसला हल करते हैं। तो फिर ये तकरीबन 10-15 मिनट के बाद ये मुझे पार्सल मिल गया। लेकिन मतलब कि मेरा एड्रेस सही है, फ़ोन नंबर सही है, कॉल करते ही नहीं है और वहाँ पे फेक कमेंट्स ऐड कर देते हैं कि ये एड्रेस गलत है और फ़ोन नंबर गलत है। ये तो हालत है यहाँ पे कि नौकरी करने वाले को जब तक नौकरी ना मिले तो हमारे कुत्तों की तरफ फिर रहे होते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। और जब मिल जाए तो फिर उन्हें ईमानदारी से काम नहीं करना। अच्छा जी, पैकेज तो मुझे मिल गया था, वो मैं लेके आ गया था। और एक और बात कि देखें, मैंने जो है TCS को भी कॉल की और उसके बाद मैंने कंप्लेन दोबारा वहाँ पे रजिस्टर करवाई। TCS के जो हेड ऑफिस था वहाँ पे मैंने 3 बंदों से पूछा, गार्ड से भी पूछा, इनका जो मेन ऑफिस है वहाँ पे ही पूछा, और ये गेट नंबर 3 पे मैं गया था जहाँ पे ये डिलीवरी वगैरह के जो बंदे सारे होते हैं जो सामान वगैरह डिलीवर करने के लिए निकलते हैं, वहाँ भी पूछा कि ये कंप्लेन अगर मैं रिटर्न में देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे कंप्लेन वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, आप जो है हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेन कर दें या फिर ईमेल में कंप्लेन कर दें। तो मैंने कॉल करके जो है ये कंप्लेन अपनी रजिस्टर करवाई थी। मैंने उनके बारे में तफसील से बताया भाई कि ये इस तरह से बंदे कर रहे हैं आपके, कि वो ना मुझे कॉल करते हैं और ना ही वो मेरे एड्रेस पे आते हैं और सिर्फ वहाँ पे फेक कमेंट्स ऐड कर देते हैं जी, जो भी मतलब ये झूठी रिपोर्ट के जी ये एड्रेस गलत है या फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा। और इसके अलावा मैंने स्पीडेक्स को भी कॉल की थी और मैंने उन्हें भी कहा, उन्हें भी मैंने कंप्लेन रजिस्टर करवाई कि भाई ये TCS वाले बंदे जो है डिलीवरी में मसला कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को चेक करेंगे और आगे हम फॉरवर्ड कर देंगे। बाकी मैंने इन्हें कहा था स्पीडेक्स वालों को कि भाई अगर पॉसिबल है तो आप जो TCS के ज़रिए मुझे पार्सल डिलीवर ना करवाएं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम TCS के ज़रिए डिलीवर करवाते हैं तो हम इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकते। बाकी ये कि हम आपकी कंप्लेन जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और TCS में भी मैंने कंप्लेन जो है करवाई थी। बाकी टेमो की वेबसाइट पे भी जो है मैंने सपोर्ट से बात की थी, तो वहाँ पे चैटबॉट ही होता है, उसके ज़रिए बात होती है। वहाँ पे भी जब मैंने कहा कि जी मुझे कोई भी पार्सल TCS के ज़रिए डिलीवर ना करवाया जाए, तो वहाँ पे भी यही आया कि जी पार्सल के पैकेज के हिसाब से और वेट के हिसाब से हम देखते हैं कि ये किसके ज़रिए डिलीवर करवाना है। तो इसमें हम जो है ये कुछ पक्का नहीं कर सकते। बाकी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये TCS वाला काफ़ी बुरा रहा है। तो बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है तो लाजमी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।